हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ, आप सभी को पता है एचपीएससी पीजीटी की वैकेंसीज दोबारा आ गई है तो ये वही वाला दाव जो आप लोगों को सभी को पता है ना। जो बोलना नहीं चाहते बट पता सभी को है ना, है तो वही दाव। लेकिन क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था 2019 में, आप लोगों की जैसे ही मतलब पास में थे इलेक्शन तो वैकेंसी आई बट वो पूरी हुई थी, ठीक है, जल्दी जल्दी। लेकिन इस बार थोड़ा सा डाउट बच्चों को इसलिए है क्योंकि प्री करवाना है, मेंस करवाना है और फिर इंटरव्यू। दूसरी बात ये है कि ये वैकेंसीज एचपीएससी के थ्रू आई है, तो एचपीएससी अपने आप में अलग स्वतंत्र बॉडी है, तो ये कंप्लीट करवाएगी, चाहे करवाए 2 ईयर में। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जो सवाल आप लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं ना कि मैम वैकेंसी तो निकाल दी, क्या ये पूरी होगी? तो सबसे पहले तो बेटा नोटिफिकेशन आते ही देखो, मैं सिर्फ नॉर्मली बात कर रही हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि मैम का प्लेटफॉर्म है, मैम इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों की बेशक से लंबी हो प्रोसेस, लेकिन ये अगर एक प्री भी ले लिया ना तो रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराना जरूरी होगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी फिर तो प्री ये बोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है जैसा ही कि सितंबर में ले लेंगे। तो अगर प्री हो गया तो आप लोगों की कंप्लीट होगी 100%। अगर बाई चांस ये डिले हो जाती है और नहीं होता है प्री, तो आप लोगों की री एडवर्टीज हो सकती है पर वैकेंसी को वापस नहीं लेंगे, वैकेंसी वापस नहीं जाएगी। अब आप सभी को पता है कि एचपीएससी पीजीटी का जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता है पहले, है ना, जो कि स्क्रीनिंग बोला जाता है आप लोगों का। फिर उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव होता है। पहले ऑब्जेक्टिव होता है, देन सब्जेक्टिव होता है, और फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है। क्योंकि हाल ही में मैंने इस चीज के लिए इस पूरी प्रोसेस कंप्लीट करवाई है, बच्चों को प्रिपेयर करवाया है। और बच्चे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल अभी छोटा ही है, मतलब मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू किया था, तो मेरे पास कैंडिडेट्स भी कम थे। तो उन कम कैंडिडेट्स में से भी 11-12 सिलेक्शन देना मुझे खुद को ही नहीं लगता था कि इतने सिलेक्शन दे देंगे, लेकिन बच्चों ने काफ़ी तहदिल से मेहनत करी और दोनों की मेहनत की वजह से काफ़ी अच्छे सिलेक्शन रहे हमारे, इवन अच्छी रैंक भी रही, ठीक है। आपको क्या करना है, इट्स ओनली अप टू यू, मैं सिर्फ आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो जनरल कैटेगरी के से थे, फिर भी अच्छी रैंक ली है। मैंने रिजल्ट डाला भी और कुछ सक्सेस स्टोरीज में लेकर अब तो जल्दी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोगों की वैकेंसी आ गई है। बिल्कुल नहीं लगता था ये वैकेंसी आएगी। जो मेरे बच्चे पहले मेरे कोर्सेज में थे, पहले मैं ये बता दूँ, जो पहले मेरे स्टूडेंट रहे हैं जिनका किसी वजह से लास्ट में रह गया, ठीक है, यो किसी प्रोसेस में रह गए वो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होने वाला है ये। आप लोगों को कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जो अपने पीछे पढ़ा था वही पढ़ना है, बट थोड़े अलग तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के टाइम ही देखो बच्चा, आपका ऑब्जेक्टिव के में होते हैं एमसीक्यू और इसमें होते हैं आप लोगों का क्या, सब्जेक्टिव। सिलेबस बिल्कुल सेम रहा है पिछला, ठीक है, पिछला सिलेबस सब कुछ सेम रहा है और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगा, ठीक है। इस बार और पिछली बार की वैकेंसी में अंतर क्या है? पिछली बार जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसके अंदर 20 नंबर का जर्नल भी आया था, जनरल पार्ट, यानी रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन इस बार पूरा का पूरा 100 नंबर का कॉमर्स आएगा आपका। तो आप लोगों को कॉमर्स पे पूरे फुली डिपेंड रहना है, पूरा कॉमर्स आएगा आप लोगों का। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका होने वाला है जिन बच्चों का कॉमर्स स्ट्रॉन्ग है और जो जनरल पार्ट है वो वीक है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव है आप लोगों का होना है। अब ऑब्जेक्टिव के टाइम में थोड़ी ज्यादा नहीं, बस आप लोगों को कंटेंट ना वो थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन एमसीक्यू लगाते हुए चलने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे, मैं ये बोलूं कि बच्चा आप चाहें तो अपने आप प्रिपरेशन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट जो हमसे प्रिपरेशन करना चाहता है, जो मुझसे पूछे, जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो उनके लिए क्या फॉलो करें मैम? तो बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोगों को अपना सिलेबस वाइज एनसीईआरटी को फॉलो करो, ठीक है। जो भी बच्ची वर्किंग है या फिर हाउस वाइफ है, टाइम कम मिलता है, तो नोट्स की तरफ जाएं। और जो पहले बच्चों ने अभी प्रोसीजर
पूरा किया है और लास्ट में इंटरव्यू के बाद रह गए हैं, वो प्लीज़ अपना वही पढ़े जो पढ़ा था पहले, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर ना भागे, प्रैक्टिस करें एमसीक्यू की। देखिए ये बेटा बहुत सुनहरा मौका होने वाला है, और नए कैंडिडेट उनके लिए भी देखो, क्योंकि इस वैकेंसी में अच्छा खासा टाइम लगता है। ये ऐसे सीधी खीर नहीं है आप लोगों के लिए कि 2 मिनट में हो गया रेडी। तो आप लोगों को डीपली सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव तो बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं, सब्जेक्टिव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों की लास्ट में कट ऑफ सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू की हुई है। तो सब्जेक्टिव में जिन्होंने लीड ली है वही जाके इंटरव्यू में लीड लेते हैं। तो जिन बच्चों को ये लगता है कि और मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव प्रिपेयर करवाने का ढंग थोड़ा सा अलग है मेरा। सब्जेक्टिव में मैं आप लोगों का जितना भी, जैसे 10 मॉक टेस्ट देती हूँ, 10 मॉक टेस्ट दिया, वो 1 बाय 1 मॉक आप जैसे अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद कॉपीज मुझे सेंड करते हो, और मैं 1 बाय 1 चेक करके आपको फीडबैक देती हूँ। यानी जैसे बाई चांस मेरे पास 10 कैंडिडेट है, तो 10 के 10 कैंडिडेट को सेपरेट कॉल किया जाएगा, और फिर जो आपकी कॉपी जैसी लिखी गई है जो क्वेश्चन, उसमें फीडबैक दिया जाएगा। मेरा मानना ये है कि हर 10 बच्चे की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अलग अलग होती है, सबका लिखने का तरीका, किसी की स्ट्रांगनेस और वीकनेस अलग अलग होती है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जिनकी जो वीकनेस है उस पे काम किया जाए। तो सेपरेटली चीज़ें करवाई गई थी पिछली ही प्रोसेस में, इसी वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है, ठीक है। बहुत बहुत बड़े मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी मतलब जो रेशियो है बेटा, रेशियो देखा जाता है, उनके पास कितने कैंडिडेट थे और रिजल्ट कितना था। तो रेशियो का जितना भी, क्योंकि सबको ही अपना डिस्क्लोज करते हैं, तो डिस्क्लोज किया तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा। मैं हालांकि मुझे किसी की ऑफिशियली मुझे कुछ नहीं पता है, बट मैं वैसे बोल रही हूँ कि जितना रेशो रहता है उस रेशो के अकॉर्डिंग सिलेक्शन उनके ऑलमोस्ट इक्वली थे हम लोगों के। तो मुझे लगा कि मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है, फिर भी इतना अच्छा सिलेक्शन दिया। और ये है बच्चों की करामात, सब बच्चों ने मेहनत करी है, और बस सुना है मुझे, बस यही था कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो दोनों का कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छा काम किया है, ठीक है। तो काफ़ी जो सक्सेस हुए हैं उन बच्चों की सक्सेस स्टोरीज भी डलवाऊंगी। तो मेनली ऑब्जेक्टिव तो आपका स्क्रीनिंग है, और बच्चे जो सब्जेक्टिव के बाद रहे थे, तो सब्जेक्टिव पे काम करना है आप लोगों को, लिखना है, चीज़ें लिखने कैसे है वो सारी चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। तो कई बारी अब ये दोबारा लौट के वैकेंसी आई है, तो जिन बच्चों को, जो बच्चे जो मेरे स्टूडेंट है, या बहुत सारे बच्चे जो मुझे कॉल कर रहे थे, उनके लिए लाई थी मैं ये वीडियो। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, मैंने बोला आप लोगों को 11th 12th की जो भी बुक्स हैं आप लोगों ने पढ़ी है या पढ़ा रहे हो, उन्हीं से आप लोग कवर कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब अगर जो बच्चा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू तक की, इंटरव्यू में हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, 3 मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, जिसमें सारी चीज़ें बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जब आप लोग सब्जेक्टिव के टाइम में सब्जेक्टिव की वीडियो अलग से बना दी जाएगी, इंटरव्यू के टाइम में भी। अभी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। जिन बच्चों को पूरा का पूरे जो प्रोसेस है वो मेरे साथ कंप्लीट करनी है, और मेरी हेल्प चाहिए जिन बच्चों को, उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया है, ठीक है। पूरी पिछली बार मैंने अलग अलग कोर्सेज लाई थी, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग और इंटरव्यू का अलग। इस बार क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव के टाइम से जुड़ जाते हैं, That's why 7,000 का कोर्स है और 5,000 में अवेलेबल है, 5,100 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये शुरू का इंट्रोडक्टरी आप लोगों का डिस्काउंट है, उसके बाद प्राइस बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो आप ले, वरना आप सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो मुझे कॉल कर रहे थे जैसे ही वैकेंसी आई कि मैम हमें कोर्स लेना है आपका, ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू इन सब का प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कंटेंट पूरा ऐसा दिया जाएगा जो सब्जेक्टिव में भी यूज होगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि मैं पर्सनली आप लोगों की पर्सनली भी चेक करती हूँ कॉपीज, तो वो भी करूंगी इसमें सब्जेक्टिव के टाइम, ठीक है। तो अभी तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मे भी सितंबर में ले तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। अगर लंबा टाइम होता तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन साथ में करके चलते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोगों का कोई फर्दर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जो जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको लगता है तो आप आ सकते हैं मेरे कोर्सेज में, और इसमें फुल्ली गाइड भी किया जाएगा और आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी तो मैं क्या ही बताऊं बच्चों, जिन बच्चों की क्योरी थी उनके हिसाब से मैंने चीज़ें बता दी हैं। बस आप लोगों को अपना सेलेक्टेड कंटेंट को बार बार पढ़ने पे फोकस करना है, कंटेंट ढूंढते मत घूमना, टाइम वेस्ट मत करना। अब आप लोग सोच रहे हो आधे से ज़्यादा, पहले तो जब वैकेंसी नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तो बच्चे बोलते हैं मैम नोटिफिकेशन आ जाए ऑफिशियली,
तब मानेंगे। अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया ना, तो बहुत सारे बच्चे कॉल्स मैसेज करे जा रहे हैं, क्या मैम ये वैकेंसी पूरी होगी? तो बच्चा आप सभी को इस चीज़ का आंसर मुझसे बेहतर पता है। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, मेरा कोई ऐसा तो है नहीं, मैं तो भाई अलग ही मतलब किसी की रिश्तेदार हूँ और वो मुझे कॉल करके बताएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो सबको जैसे आप अनुमान के एस्टिमेशन के बेसिस पे पता है आप लोगों को, तो ऐसे ही। लेकिन पिछली बार क्योंकि 2019 में ऐसा हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, फिर वो कंप्लीट की गई थी, राइट। तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि इनका कुछ भरोसा नहीं है, कंप्लीट हो सकती है। देखो पॉलिटिकल लीडर्स, देखो वो बोलते हैं ना कि अपना घर भरते हैं, लास्ट में बच्चों का घर भर जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को पता है कि ये है तो वही चीज, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इस चीज का बेनिफिट उठाना है। ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी पूरी नहीं होगी। बाई चांस पेपर इन्होंने पिछली बार 2019 की तरह, 19 में भी ऐसा ही हुआ था, अप्रैल के लगभग नोटिफिकेशन आया, जुलाई में एग्जाम ले लिया था इन लोगों ने, ठीक है, जुलाई के लगभग एग्जाम ले लिया और अक्टूबर नवंबर तक तो इन्होंने पोस्टिंग करा दी थी। तो ये पक्का हो सकता है, और अगर प्री हो गया तो भी ये वैकेंसी पूरी होगी। तो आप अगर में मत जाना, नोटिफिकेशन पे फोकस करके चाहे सेल्फ स्टडी करना पर लग जाना, ठीक है। मैंने फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, पिछली बार मेरी ऑब्जेक्टिव की 2,500 रुपये रखी गई थी, और इस बार पूरे सबके मिला के जब मैंने 5,000 रुपये रखे हैं, 7,000 इसकी पूरी फीस है, 5100 में अभी डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं, इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद मैं इसको इंक्रीज कर सकती हूँ, विद इन वीक मैं इसको इंक्रीज कर दूंगी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें और अपना थोड़ा सा पढ़ाई में मुझे पता है कुछ बच्चे जो पॉजिटिव है ना, देखो मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ, आज फिर से बोल देती हूँ, अगर आप जो पीछे टूटे हुए बच्चे हैं ना, मतलब जो इंटरव्यू के बाद बाहर हुए थे, मैंने बोला कुछ ऐसे बच्चे थे, मैं स्पेशली बोल रही हूँ बच्चा, एक मेरी स्टूडेंट रही है नीतू, एक मेरी स्टूडेंट रही है अमरजीत, काफ़ी जो मुझे नाम याद है जिनका होना था और जो हुआ नहीं, ठीक है, तो काफ़ी, मीनाक्षी, तो मेरे को कुछ बच्चे ऐसे याद हैं जिनका हो जाना था, हुआ नहीं, ठीक है। तो अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो इट मीन्स थोड़ा बहुत है गड़बड़, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ों में थी। एक रूमा नाम की बच्ची है, इस बार होना है बच्चा, आप लोगों का रैंक आएगा, ठीक है। नोट माय पॉइंट कि भाई आप लोगों की रैंक लिखी है। अगर आप लोगों ने अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दी, बेशक खुद से करो, बेशक मत लो कोर्सेज वगैरह। अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो बेशक, जैसे आप लोगों के पास मेरे नंबर है, आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, बिकॉज आप मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। फिर भी आपको कंटेंट में हेल्प चाहिए तो कोर्स अवेल कर सकते हैं आप लोग। इसीलिए मैंने इंट्रोडक्टरी मैंने आप लोगों के लिए डिस्काउंट दे दिया है कि जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो भी ले लेंगे, ठीक है। और जो नए बच्चे जिनको ये लगता है थोड़ा फिनेंशियली, तो भी मैंने डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद 1 वीक बाद ये फीस इंक्रीज कर दूंगी मैं, ठीक है। तो आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है और पढ़ना है, पॉजिटिविटी की तरफ काम करना है, आशा की तरफ भागना है, निराशा की तरफ नहीं। अगर पेपर हो गया तो अपॉर्चुनिटी फिर से चली जाएगी, इसलिए पॉलिटिक्स मुद्दों में नहीं फंसना है, जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना है, अपने ऊपर काम करना है। ये वैकेंसी आनी नहीं थी फिर भी आई ना, तो पता नहीं राम जी ने क्या लिखा है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों की रैंक लिखी होगी इस बार, तो क्या पता ऐसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं, मेवात कैडर में होते तो इधर उधर पोस्टिंग हो जाती है। इस बार रैंक लेना और अपने घर के आसपास पोस्टिंग लेना, बी पॉजिटिव। और मैं एक लाइन बोलती बोलती फिर से रह गई, HPSC की गलती निकालोगे काम नहीं कर पाओगे, अपनी गलती निकालोगे तो काम कर पाओगे। दूसरों की गलती ढूंढोगे ना तो दूसरों में गलती ढूंढोगे, तूने ये किया, तेरी वजह से ये, घर वालों में, बाहर वालों में, HPSC में, तो कभी उठ नहीं पाओगे। आपको ये लगेगा मेरे साथ तो गलत हो रहा है, वो भगवान जी मेरे साथ तो गलत कर रहे हैं। अगर आपने अपने अंदर गलती छांटी ना कि मैंने तो ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा था, डेट्स वाई मेरे ये 2 क्वेश्चन गलत हो गए और तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सब्जेक्टिव पेपर में गलती करी, लिखते टाइम मैंने सीरीज बदली, मैंने राइटिंग गंदी करी, जो भी वटेवर, कोई भी रीजन निकालो, बट कमी अपने अंदर निकालो। और ये बस सच है बच्चा, HPSC में पिछली बार की बजाय आप लोगों के काफ़ी फेयरली सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं ये तो नहीं कहती 100%, बट हुई हैं, सही हुई हैं सारी चीज़ें। और आई होप जो बच्चे पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं ना, मैं उन्हीं के लिए आई हूँ। जो नेगेटिव है बच्चा, वो तो मुझे भी कुछ ना कुछ कह ही देंगे। तो नेगेटिव लोगों की तरफ मत भागो, अपनी आशा की अगर एक किरण भी नजर आए तो उस किरण की तरफ भागो। आप लोग, दुनिया कहती आई हैं, कहती रहेंगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फैमिली ने मुझे टाइम दिया तब दोबारा देंगे, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा उनको भी। तो फिर बच्चा, उनको भी पता है जब आपका सपना टूटा होगा तो आप कितने टूटे थे। अगर रियल फैमिली है तो वो यही कहेगी कि तुम टूट गए थे, तो हम तुम्हें दोबारा सपोर्ट करेंगे और करिए। कहीं ना कहीं आप उन्हीं के लिए कर रहे हो। और अगर कोई सपोर्ट भी नहीं करता है ना, तो फिर भी चाहे आप 2 घंटे करिए, 4 घंटे करिए, बट करिए।
ठीक है, प्रिपरेशन करिए, चाहिए आप अपनी जॉब के साथ करिए, बट करिए, ठीक है। इस मौके को मत जाने दीजिए। 20 मार्क्स का जो जनरल है वो भी कट गया है, कॉमर्स ही कॉमर्स है, और सीधा आप लोग खुद से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए बट, ठीक है। सारी, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टीचर हूँ और मेरे कोर्सेज बच्चे पूछते हैं, डेट्स वाई मैं आप लोगों को बताती हूँ। बट मैं बिल्कुल ये नहीं कहती हूँ कि मेरे कोर्स से ही सिलेक्शन होगा, नहीं, आप लोग सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आपको जो टीचर आपको अच्छा लगता है, जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है वो करिए। बस बार बार, मान लो आपने एक बार एक टॉपिक कवर कर लिया ना, तो बार बार उस कंटेंट की, दूसरे कंटेंट की तरफ भागने के बजाय उसी कंटेंट को रिपीटेडली रिपीट कीजिए। यही चीज़ें हैं। अब मेरे बच्चों को पॉजिटिविटी आ सके, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना। जिन बच्चों का सब्जेक्टिव की वजह से बाहर हुआ था, वो ऑब्जेक्टिव की टाइम ही सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करने लग जाना। लंबी प्रोसेस है, टाइम क्या, ये वाला अभी आया तो मैं भी जल्दी ऑब्जेक्टिव ले तो टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। जो पिछली बार हुआ था वो भूल जाओ। पिछला बोझ अगर रखोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। कंधों पे अगर इतना ज़्यादा वजन डाल लोगे तो ऊपर चढ़ाई कैसे करोगे, थक जाओगे ना। ज़्यादा चढ़ाई करने भी लग जाओगे ज़बरदस्ती बोझ रख के पीछे, तो आधी दूर में ही आपके कंधे दुखने लगेंगे, फिर बैठ जाओगे। तो इसलिए पिछला जो वजन है ना, जो आपने पिछला कर्म किया था, मतलब आपका नहीं हुआ था, भूल जाओ उसको। कि ऐसे सोचो मैंने किया ही नहीं था, मैं तो दोबारा से कर रहा हूँ, डेट्स इट। दोबारा से सिलेबस उठाओ, सारी चीज़ें दोबारा से पढ़ो, दोबारा से, ठीक है। स्टार्ट करो, थोड़ा एनर्जाइज करो खुद को, भगवान जी की पूजा करो छोटी मोटी, ठीक है। जितना भी हो सके अपने पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने के, जो आपको पॉजिटिव रखते हैं उनसे बातें करो और शुरुआत करो। आज नहीं तो कल, बट शुरुआत करो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करते मेरी इस वीडियो को, मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।